तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रतन छुप जाता है। नयन अंदर बड़बड़ाते हुए आती है और कहती है, पानीपुरी थोड़ी ही बची थी, इस चटनी को भी अभी गिरना था। क्या कसूर था उस बेचारी पानीपुरी का, जिसे मुझे अकेले छोड़कर आना पड़ा। आज तक मैंने किसी पानीपुरी को अकेला नहीं छोड़ा। वाह, क्या डायलॉग बोलती हूँ मैं, मुझे तो एक्टर होना चाहिए था। रतन ये सब सुनकर जोरों से हंस पड़ता है। नयन के हाथों से साबुन फिसलकर गिर जाता है और वो घबराकर कहती है, कौन है यहाँ। वो घबराते हुए पीछे जाने लगती है और नीचे गिरे साबुन पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। रतन उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो दोनों गिर जाते हैं। दोनों की नजरें टकराती है। नयन के चेहरे पर आती जुल्फें हवा से हटती हैं तो रतन एकटक उसे देखने लगता है। नयन रतन से दूर होती हुई उस पे चिल्लाती है, यू डमी, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या। गर्ल्स वॉशरूम और जेंट्स वॉशरूम में फर्क समझ नहीं आता क्या। अब ऐसे देख क्या रहे हो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। नयन उसके हॉस्पिटल के कपड़े देखकर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती और वहां से चली जाती है। रतन भी जल्दी जल्दी में वहां से चला जाता है और खुद से कहता है, यार इन लड़कियों को पानीपुरी इतनी क्यों पसंद है। बट आज बाल बाल बचा, वरना मेरी तो आज खैर नहीं थी। तभी तो उसे याद आता है कि वो तो फेमस डिजाइनर नयन शर्मा है। रतन सोचता है काश उसके साथ एक सेल्फी ले लेता। मन में ये ख्याल लिए रतन हंसते हुए सोने चला जाता है। वही जब नयन ध्रुव के केबिन में जाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि ध्रुव वहां बैठकर पानीपुरी खा रहा था। नयन हंसते हुए कहती है, दिस इज नॉट फेयर ब्रो। ध्रुव खड़ा हो जाता है और हकलाते हुए कहता है, अरे तुम आ गई, मैं पानीपुरी से धूल साफ कर रहा था। ओह सच में भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नयन आगे कुछ बोल पाती तभी मिस्टर शर्मा का कॉल आता है। वो कहते हैं, 3 बज गए, सारी रात वही गुजरनी है क्या। यहाँ तुम्हारी माँ मुझे चैन से सोने नहीं देगी। ध्रुव आ रहे हैं पापा। जल्दी जल्दी दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुँचते हैं। वो घर पहुँचते ही कमरे में जाकर सो जाते हैं ताकि माँ की डांट ना पड़े। पर अगली सुबह माँ का प्रवचन शुरू हो जाता है। उन्हें बचाने के लिए मिस्टर शर्मा भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, कितना डांटोई, बड़े हो गए हैं, अब तो फिक्र थोड़ी कम करो। श्रीमती शर्मा गुस्से में, क्यों चुप रहूं मैं, आखिर जरूरी क्या था इतनी रात को जाना। नयन, माय स्वीट मॉम, माय लवली मॉम, आपकी ये चिंता का जो पहाड़ है, इसको गोली मारो। मैं आपके लिए देखो नेकलेस डिजाइन कर लाई हूँ। चूना लगाते हुए कहती है श्रीमती शर्मा, हाँ पता है न माँ को कैसे मनाना है। बड़े आए। ध्रुव और नयन अपनी माँ को गले लगाते हैं। तभी मिस्टर शर्मा को उनके खास क्लाइंट का कॉल आता है। मिस्टर खान, हमारा बेटा आ रहा है, वो कुछ रिसर्च करना चाहता है, तो वो आ रहा है। फोन रखने के बाद मिस्टर शर्मा कहते हैं, तुम तीनों का माँ और बच्चों का नाटक खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं। ध्रुव, नयन और उनकी माँ एक साथ कहते हैं, नो। एमआर रामकृष्ण शर्मा, तो ठीक है सुनो, मिस्टर खान का बेटा अमन आ रहा है, तो ध्रुव तुम उसकी मदद कर देना। मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ 1 सप्ताह के लिए। श्री शर्मा बोले, सॉरी डैड, लेकिन मेरे पास पेशेंट कभी भी आ जाता है, तो आप ये काम नयन को दे दीजिए। ऐसा कहकर ध्रुव मन में कहता, अच्छा मौका है, अगर नयन अमन के साथ बसी रहेगी तो मैं उस लड़की का सच पता लगा पाऊंगा। डैड नहीं रहेंगे तो परेशानी भी नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन में। तभी नयन कहती है, इट्स ऑफ डैड, मैं संभाल लूंगी उस अमन को, वैसे भी 5 फुट 6 इंच का ही है। अच्छा मिस्टर खान का बेटा अमन, वो जो छोटा था तब नयन की चॉकलेट खाकर नयन के कबर्ड में चॉकलेट का पेपर रख देता था, बड़ ही शरारती था। नयन की माँ यादों में खोकर बोली, मिस्टर शर्मा कहते हैं, हाँ वही। ध्रुव हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मिस्टर शर्मा बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं तो मिसेज शर्मा कहती है, ये लो, अब बाप बेटे चले गए, अब हम क्या करें। मुझे पता है पापा के बिना आपका मन कहीं नहीं लगता ना। नयन अपनी माँ को छेड़ते हुए कहती है। मिसेज शर्मा, चल हट पगली, कुछ भी बोलती है, दिन ब दिन बदमाश होती जा रही है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी। नयन जवाब दे पाती कि तभी घर के सामने काले रंग की कार खड़ी हो जाती है। उसमें से अमन निकलता है, घर में घुसते हैं चिल्लाने लगता है, हे ब्यूटीफुल लैडीज, वेयर आर हैंडसम गाइज, 1 मिनट, वेयर इज माई गर्लफ्रेंड। ऐसा कहते हुए वो मिसेज शर्मा के पैर छूता है। अमन तुम अभी तक नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। एक्चुअली दादी मंदिर गई है,
पापा बिजनेस ट्रिप के लिए और भाई अस्पताल, इसलिए मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद करूंगी, नयन बोली। इसके आगे क्या हुआ इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा।